हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज संख्या 4.2। 4.2 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अपने को करना है। लेक्चर संख्या 4 है। इससे पहले अपने 3 लेक्चर में 4.1, 2 के पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसका पहले अपने लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं। यानी अभी अपने गुणनखंड विधि से पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पहले क्वेश्चन संख्या 6 है, वो देखो क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना, सबसे पहले अब देखो मैं मान लेता हूं, माना एक दिन में क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या। यहां क्या लिख दिया है, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, यहां बर्तनों की संख्या है, उसको मान लेते हैं क्या अपने इजिकल टू एक्स मान लिया है। मान लिया। अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत लिखेंगे हम यहां क्या लिखने वाले हैं, प्रत्येक, और ये लिख दिया है नग की लागत जो है वो क्या बता रहा है, ये इजिकल टू है निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। निर्मित बर्तन x के दोगुने से प्लस 3 अधिक कौन है, लागत, तो इसके साथ रुपए लग गया। कुल लागत एक दिन की 90 रुपए है। अब इसने ये दे दिया हमें, यदि ये कह रहा है कुल लागत जो है, कुल लागत इजिकल टू क्या कह दी है, 90 रुपए दे दी है। तो बर्तनों की निर्मित संख्या और प्रत्येक नग की लागत है वो हमें बतानी है। चलिए जी, क्या है हमारे पास, देखिए। अब पर्सन से हम क्या करने वाले हैं, यहां पर्सन से ये लिखने वाले हैं क्या, कि हमारे पास एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर ये है, और एक बर्तन की लागत है 2x + 3 इजिकल टू कितना आ गया है, 90 आ गया। क्या लिखने वाले हैं, 2x² प्लस का 3x माइनस का कितना है, 90 के बराबर 0। यानी ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है। क्या आ गया है, ये द्विघात समीकरण। तो बिल्कुल चलते हैं आगे, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, टुकड़े करते हैं, क्या होगा 2x²। अब यहां लिख दूं अगर मैं 15x और माइनस का 12x, देखो कैसे, 15 में से 12 गया 3, 15 × 12 कितने होते हैं 180, तो 90 का 2 के साथ 180, माइनस का आएगा 180, तो ये लगा दिया माइनस का 90 के बराबर 0। चलते हैं, देखो आगे हमारे पास क्या बात है, यहाँ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया 2x प्लस कितना आ गया 15। माइनस का कॉमन कितना आ रहा है, अब 12 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा इसमें से 6, तो 6 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का प्लस 6 से कितना आ गया है 15 के बराबर कितना है 0 है। यानी हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2x प्लस का कितना आ गया है 15 आ गया है, और इसके साथ में आ गया है x माइनस 6 के बराबर कितना है 0 है। चलिए नेक्स्ट आगे। अब यदि लगाते हुए लिख देते हैं, यहाँ क्या है, यदि x 2x प्लस 15 के इजिकल टू 0 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2x बराबर आ गया माइनस का 15, और x बराबर आ गया माइनस का 15 के बटा में 2। आंसर नहीं मान्य है क्योंकि ऋणात्मक मान है एक तो, और एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, 15 के बटा में 2, यानी बर्तन इतना नहीं बनेगा कि 15 बटा में 2 का मीन 7.5, 7 से 1/2 बर्तन नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा हमारे पास है यहाँ x माइनस 6 इजिकल टू 0 है, तो x इजिकल टू 6, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या है वो बराबर कितनी है, 6 है। और एक नग की कीमत जो है, यहाँ एक नग की कीमत जो कह रहा है उसको लिख देते हैं अपने, एक नग की कीमत है वो बराबर आने वाली है अपने पास में 6 × 2 + 3, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। तो 6 × 2 = 12 + 3 = 15, ये देखो 15 रुपए है वो एक नग की लागत आ रही है, और निर्मित बर्तनों की संख्या है वो बराबर कितनी है, 6 है। बिल्कुल
4.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रही है, जो अपने गुणनखंड विधि से क्या है शून्य के ज्ञात करने सीखे थे, वो ही उसके मूल है। और इसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन दे रखी है, तो वो मूल जो है वो उसका आंसर होता है। दोनों प्लस मान आते हैं तो हमें दोनों प्लस की वैल्यू रखनी होती है। दोनों प्लस की पीछे रखी थी, जैसे अपन इससे पहले 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसमें प्लस की वैल्यू आई थी। अब हमारे पास एक प्लस की आ रही है, एक माइनस की आ रही है, तो हम प्लस की वैल्यू को क्या देंगे, प्राथमिकता, मीन्स प्लस की वैल्यू हमें लेनी है। एक वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस की अवश्य रूप से आएगी। अब देखो क्या करता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे कि जैसे माना आपने ये लिख लिया मैंने, अब एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का लिख दिया मैंने 3x और प्लस का लिख दिया 1। अब ऐसी कोई एक बहुपद है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अब इसके लिए हमें क्या कह रहा है, ये शून्य के ज्ञात कीजिए। अब कहें जी इसके टुकड़े हो नहीं रहे हैं, यानी कोई ऐसा बहुपद लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लिख दिया जाए, प्लस का 15 लिख दिया जाए बराबर 0। कोई अपनी मर्जी से ऐसे और लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x कर दिया, प्लस का क्या कर दिया है, यहाँ जैसे 49 लिख दिया है कि बराबर 0। अरे मर्जी है, वैसे संख्या लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे बहुपद आ जाएं जिनके हमें गुणनखंड से टुकड़े होना संभव नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक विधि का नाम आ रहा है। देखो वो विधि मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं, क्या नाम है हमारे पास, यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, मूल ज्ञात करना, ये बात लिख सकते हैं, या हल करना, मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या है, मूल ज्ञात करना, ये हमारे पास क्या हेडिंग आ गई। अब मैं यहां एक देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात लेके चल रहा हूं, यानी जो द्विघाती समीकरण का क्या है व्यापक रूप है उसे लेके चल रहे हैं। समीकरण हमारे पास देखो क्या है, लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी के बराबर 0। यानी हमें यहाँ ए बी सी की जगह वास्तविक संख्या दे रखी होगी, और मैं इस समीकरण को ये बता रहा हूं, इस समीकरण को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। क्या करें, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, हल करना है। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपने यहाँ जैसे ही हल लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दिया बी एक्स और प्लस कर दिया सी के बराबर 0 कर दिया। सबसे पहली टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म ये है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, ए दे रखा है, यहाँ दे रखा हो तो ठीक है, न दे रखा हो तो कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ लिख देता हूं ऐसे, वो काम करना है कि सबसे पहला काम हमारा ये है, प्लस का बी के बटा में ए, बी के बटा में ए, एक्स प्लस क्या है सी के बटा में ए के बराबर 0। क्या लिखा है, यानी इस ए का प्रत्येक टर्म में भाग दे देंगे, बिल्कुल भाग दे दिया। अब भाग देते ही क्या होगा, जैसे यहां हो रहा है वैसी ही बात चलेगी। देखो क्या होगा कि इस ए से ये ए कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ नई लाइन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया है बी बटा में ए एक्स। अब देखो यहां अगर माना दोनों एक जैसे आ जाए, जैसे यहाँ 4 हो तो 4, यहां भी 4 हो तो 4 से कट हो गया, केवल एक्स आ जाएगा। अगर 7, 7, 9, 11 कोई ऐसा नाम दे रखा हो जिसमें भाग दें और यहाँ पॉइंट में आए, तो पॉइंट में कभी वैल्यू नहीं लिखनी है। जैसे 7 में बाय 2 तो 3.5 ना नहीं लिखना जी। इजिकल टू पक्षांतरण कर दिया है, सी के बटा में क्या आ गया है, ए आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में। क्या गिवन है हमें, हाँ जी ठीक है, ये बात भी कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहां लाइन में क्या लिखना है, x के गुणांक। अब x का गुणांक कौन है, x का गुणांक की बात करनी है। क्या है, x का गुणांक लिखना है हमें। x का गुणांक यानी इस x के गुणा में कौन है, b बटा में a। अब ये बटा का मान हो तो बटा का ऐसे ही उठा लेना है वहां से कि x का गुणांक b बटा में a का क्या करना है, आधा करना है,
सेम लाइन लिखेंगे, देखना क्वेश्चन में ऐसे ही आधा। तो अब इसका आधा क्या करूं, b बटा में आधा करने के लिए बटा में 2 लगा देंगे, ठीक है। का वर्ग लिख दिया। अब इस का वर्ग कितना होगा, हमारे पास है यहाँ b बटा में 2a का वर्ग करना है, बिल्कुल वर्ग कर दिया। कितना आएगा वर्ग करेंगे तो, वर्ग करने पर आ गया हमारे पास b स्क्वायर के बटा में 4a स्क्वायर। को क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, को क्या लिख दिया है, दोनों, और ये लिख दिया है पक्षों में और जोड़ने पर। क्या लिख दिया है यहाँ, जोड़ने पर की बात कर दी। क्या लिखा है देखो, लाइन को देखें, x का गुणांक जो हो वो उठाना है, का आधा तो बटा में 2 का भाग दे दिया, का वर्ग का मीन्स स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर की जगह कोई मान हमारे पास क्वेश्चन में आएगा, को दोनों पक्ष मीन्स लेफ्ट एंड राइट में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखो, अब बताता हूं मैं। अब यहां लिख रहा हूं, देखो जोड़ना ऐसे है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट कौन से हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का है हमारे पास b बटा में ए एक्स, और प्लस का कितना है यहाँ b स्क्वायर के बटा में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास माइनस का c बटा a, और प्लस का क्या कर दिया है देख लो b के बटा में 4a स्क्वायर। देखो ऐसे जोड़ना है, दोनों पक्षों में ऐड कर दिया है। अब ये गुणनखंड का मीन्स ये वो बहुपद बन गया है जिसका गुणनखंड हो रहा है। क्या करना है देखो, हमें ये लिखना है यहाँ पहली टर्म, ये टर्म जो है इसके लिए अंतिम टर्म जो है इसका हम क्या करेंगे, b बटा में 2a लिख दिया, यानी इसका होल स्क्वायर कर दें। क्या माने कि इसका स्क्वायर रूट करें, इसका स्क्वायर रूट करें तो x प्लस b बटा में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने वाले का क्या कर रहा हूं मैं 4a स्क्वायर, इसका क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। क्या होगा, a से a कट हो गया, a 4a रह गया, c वो किसका आ गया माइनस का 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट हो गया है, क्या आ गया है b स्क्वायर आ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी किसी भी विद्यार्थी के। क्या करना है हमें देखो, नेक्स्ट टर्म क्या लेके चलते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ वर्गमूल लेने पर, तो ये क्या हुआ x प्लस b बटा में 2a है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा अंडरूट से गायब हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस का 4ac और प्लस का कितना b स्क्वायर अपॉन कितना है 4a स्क्वायर, इसका भी क्या कर दिया है अंडरूट कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही अपने अंडरूट करेंगे तो पहले स्टेप में हमारे को क्या मिलने वाला है, यहाँ x प्लस ये आ गया b बटा में 2a इज इक्वल टू, अब ऊपर वाला तो प्लस माइनस है, कोई सा स्क्वायर नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा देखो सीधा करके लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना है, अब 4 और a स्क्वायर का कितना लिख दिया है 2a लिख दिया है, इसका स्क्वायर अंडरूट है वो वैसे का वैसे लगा दिया, और प्लस और माइनस का साइन आ गया इसके साथ। क्या करने वाले हैं अब अपने, देखिए जी x का मान फाइंड करना है अपने को, x इज इक्वल टू लिख रहा हूं प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या है अंडरूट में अपॉन क्या है 2a, प्लस से आगे चला गया तो माइनस, माइनस के क्या है b बटा में 2a है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, चलें आगे। कैसे क्या किया, ये b बटा में 2a है जो उठाया माइनस का आगे गया, माइनस का हो गया यहाँ प्लस का है। अब क्या करना है, अब हमें फिर से देखो यहाँ इसका लहसा लेना है, 2a एलसीएम आ गया, ये क्या आ रहा है प्लस माइनस, और ये क्या आ गया b स्क्वायर माइनस का 4ac, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर अंडरूट तो आना ही है, और माइनस का क्या आ गया b आ गया। क्या आया है ये x का मान आया है। अब इस x के मान को अभी तक मैं देखो बॉक्स में बंद करके नीचे और लिखता हूं, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास x का मान क्या है, माइनस के b को पहले ले लो, माइनस b प्लस माइनस क्या है b स्क्वायर माइनस का कितना है 4ac अपॉन कितना है
2a के नाम से है। अब ये देखो ये क्या पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है द्विघाती सूत्र के रूप में। ये क्या पढ़ा जा रहा है, ये जो x का मान है इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र के रूप में बोला जाता है। क्या लिखते हैं देखो, अब अपने इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ज्ञात तो किया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखो इस क्वेश्चन को ले रहे हैं अपने नीचे, यहाँ देखें कि अपने क्वेश्चन को देखो किस तरह से लेके चले थे। देखें सबसे पहले हैं वो अपने ली थी समीकरण जो हमें क्या दे रखी है, देखें ये देखो ये समीकरण थी, इसके a का एक्स स्क्वायर का पद है उसका प्रत्येक में भाग दिया, उसके बाद में इसको पक्षांतरण काट पीट कर दिया, x के गुणांक जो b है तो b बटा में a का आधा कर दिया, का वर्ग किया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। इसमें हमें क्या मानना है, देखो अब मैं यहाँ समझा रहा हूं, हमें करना नहीं है, हमें मानना ये है कि हाँ जी ये कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, देखो ये है कि यहाँ देखो इसका अंडरूट करना नहीं है। अब मैं समझा रहा हूं यहाँ कि ये कैसे लिखा था, ये बता रहा हूं। देखो ये ऐसे है कि पहली टर्म और ये देखो इस टर्म का स्क्वायर रूट करें। अगर यहां माइनस है, अब प्लस ही रहेगा, केवल बता रहा हूं, आप लोग को करना नहीं है, ऐसा समझना है हमें कि यहां अगर माइनस है तो यहां साइन हमारा माइनस का आएगा, और यदि प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और ये इसका अंडरूट करेंगे तो ये आ गया देखो एक्स प्लस और माइनस, इसका स्क्वायर रूट हमें करना है तो स्क्वायर रूट से b4, ये देखो ये। अगर कोई कह दे सर यहाँ 3 बटा जैसे 16 हो तो 3 बटा 16 का मीन्स है 3 का तो अंडरूट लगा दो, 16 का 4 लगा दो, या बिल्कुल ऐसा काम करना है। देखिए आगे और क्या बात है हमारे पास, आगे बात हमारे पास नेक्स्ट यहाँ आ रही है। देखो इसमें आगे और बता रहा हूं मैं, यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, इसका इस स्क्वायर को हटाने के लिए, अब ये स्क्वायर मैंने लगाई नहीं है, मैंने केवल आप लोगों को यहाँ बताया है कि हाँ जी ऐसे इसको किया जा सकता है, ऐसे इसको समझने के लिए लगाया है कि हाँ जी ये बात है वो इस तरह से रह रही है। देखो बिल्कुल क्या करना है, अब हमने ये स्क्वायर हटानी थी, इसके लिए इसका वर्गमूल लिया तो सामने वाले का भी वर्गमूल लिया, सामने वाले का वर्गमूल लिया तो इसका तो स्क्वायर से वर्गमूल कट हो गया, और इसमें क्या है प्लस माइनस के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई, और प्लस माइनस के साथ वैल्यू आते ही क्या मिल रहा है हमें ये मिल रहा है, देखो इस तरह से समीकरण क्या मिल गया, b बटा में 2a x प्लस है, और प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में आ गए हैं, और इसके साथ क्या है अपॉन बटा में 2a, माइनस ये b बटा 2a आगे जाएगा तो माइनस b बाय 2a बन गया है, इसका लेसे लिया हमारे पास क्या है, ये एक x इजिकल टू, यानी इस समीकरण के लिए ये हमारे क्या है मूल आ गई, जो क्या है द्विघाती सूत्र के रूप में पढ़ा जाता है, यानी जिसको पढ़ा जाता है क्या, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा जाता है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के नाम से पढ़ते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघाती समीकरण का उपयोग करते हुए क्या करना है, सूत्र का उपयोग करते हुए हमें मूल ज्ञात करने हैं, या पूर्ण वर्ग बनाते हुए। यानी अब हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलने वाली है उसमें हमें क्या मिलने वाला है, देखो एक इसके अंदर हमें 10th क्लास में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास अनरूट है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह की बात कहीं आएगी, इस एक्सरसाइज में आएगी अब, तो अपने क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे, लिख देंगे काल्पनिक है, यानी क्वेश्चन को काल्पनिक लिख के छोड़ देंगे कि इसके जो मूल का मीन शून्यक यानी जिसको रूट कह रहे हैं अपने, वो ज्ञात नहीं किए जा सकते। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें ये मान अंडरूट में माइनस आ जाए उसको छोड़। अंडरूट माइनस कैसे, जैसे देखो अपने पास अभी फॉर्मूला था, इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ मैं, एक्स इजिकल टू माइनस का बी है प्लस माइनस है बी स्क्वायर माइनस का कितना है 4ac का अंडरूट के अपॉन 2a, ये अंडरूट में माइनस आना, यहाँ इस अंडरूट के मान के अंदर यहाँ माइनस में आ जाए, जैसे ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि ये आ गया माइनस का 3 आ गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस में जैसे देखो ये 5 आ जाए अंडरूट में, अपॉन जैसे 2 का 2 आ जाए, तो हमें ये लिखना है यहाँ कि ये मान है वो हम नहीं कर सकते आगे ज्ञात, क्या कि इसके मूल है वो काल्पनिक है। मूल क्या है इसके, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं।
अब रनिंग करते हैं। अपने को देखो 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न समीकरणों को कौन सी विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। और 2 नंबर क्वेश्चन वही है, पहले क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि उनको द्विघाती सूत्र से क्या करना है, हल करना है। 3 विधि मिल गई आप लोगों को, एक तो मिली है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि मिली है द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाने की, यानी 3 विधियां मिली है। तीनों में हमें कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा आंसर है वो एक जैसा आएगा। अब देखो अपने बात करते हैं 4.3 एक्सरसाइज है वो रनिंग करता हूं। क्या है हमारे पास यहाँ 4.3 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट हमें करना है और हमें उसमें लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है 4.2 के 4.3 के सॉरी 4.3 के पहले क्वेश्चन में। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई, एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन भी आ जाएगा एक्सरसाइज में तो वो कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है द्विघाती समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहले अस्तित्व की बात बतानी पड़ेगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करें। अब अस्तित्व इसी में क्वेश्चन में बताएंगे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्या है 2x² बता दूंगा अस्तित्व का पता, पूर्ण वर्ग बनाने में विधि के पता कैसे चलेगा। 2x² माइनस का है हमारे पास 7x और प्लस का कितना है 3 के बराबर 0। क्वेश्चन में लिखा हो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, तभी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि करनी है, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल नहीं करना है। क्या करना है कि मूल कौन सी विधि से, सामने लिखा होगा पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या कह रहा है, ये हल करने के लिए कह रहा है कि इसके मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है, देखो हमें सबसे पहले हमारे पास देखो 2x² माइनस का 7x और प्लस का कितना है 3 = 0 लिख लिया गया है। बिल्कुल जो समीकरण है उसको अभी अभी अपने जो बात पढ़ के है ना उसके एकदम अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या करेंगे, देखो ये 2x² है तो अपॉन में 2 का भाग दे दिया, माइनस का 7/2x दे दिया, प्लस कितना है 3/2 = 0, यानी x² के साथ जो गुणांक है उसका प्रत्येक टर्म में क्या दे दिया है, यहाँ भाग दे दिया है। क्या करने वाले हैं, अब भाग देने के बाद में हमारे पास यहाँ देखो x² रहेगा। ये बात मैं बार बार बोल के आया हूं कि यहाँ हमें पॉइंट में नहीं लिखना है, 7/2 तो 7/2 ही लिखना है और इसका पक्षांतरण करते हुए क्या लिख देना है, माइनस का 3/2 लिख देना है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या करेंगे यहाँ अपने, देखो यहाँ तक आ गए। अब कौन सी लाइन पर आगे, अपने x के गुणांक की बात करनी है। हमें यहाँ लिखना है x के गुणांक। अब x का गुणांक है कौन, यहाँ देखना है हमें। x का गुणांक माइनस और प्लस साथ में लिया जाता है, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आई हैं गुणांक, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। x का गुणांक माइनस का 7/2 का क्या करना है, हमें आधा करना है। आधा करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, आधा करते ही माइनस का 7/4 हो गया। बिल्कुल हो गया कि बटा में 2 लगेगा, 7/4 का क्या कर देना है, हमें वर्ग कर देना है। बिल्कुल जी, इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो माइनस का 7/4 का वर्ग करेंगे, वर्ग किया बराबर आ गया 49/16 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। क्या लिख दिया है, को यहाँ लिख दिया है दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। क्या लिख दिया है यहाँ, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। दोनों पक्ष कौन से, लेफ्ट और राइट। बिल्कुल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ रहे हैं, देखो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, ये लिख दिया है x² माइनस का 7/2x प्लस जोड़ेंगे यहाँ कितना 49/16 के बराबर, माइनस का 3/2 प्लस में कितना जोड़ दिया है 49/16। बिल्कुल जोड़ दिया है। क्या करते हैं अब आगे, अभी देखो मैंने ये कहा था
पहले हमारे पास ये बहुपद ऐसा था जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे थे, अब इसके गुणनखंड हो रहे हैं। तो इसमें बताया था ना मैंने, इसका अनरूट सोचे इसे कि अनरूट कर दिया जाए, तो एक्स आ गया, माइनस है माइनस लग गया, लास्ट टर्म का अनरूट करेंगे 7 के बटा में 4 का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लैसा ले लेंगे 16 आएगा, 2 से 8 तिया 24, 24 आ गया, प्लस कितना है 49, 24 आएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। क्या लिखा जाएगा देखो, ये लिखेंगे x माइनस 7 के बटा में 4 का 7 बटा में 4 का क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू, 49 में से 24 जाएगा 25 के बटा में कितना है 16। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी भी विद्यार्थी के, बहुत आसान मेथड। देखो अब हमें क्या कर देना है यहाँ, अब हमें ये कर देना है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या करने हैं, यहाँ वर्गमूल लेने की बात कर देनी, वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल लेने पर क्या करना है हमें, देखो यहाँ ये लिखना है x माइनस का 7 बटा में 4 का क्या है स्क्वायर, अनरूट कर दें, इज इक्वल टू कितना है 25 के बटा में कितना है 16, ये लो जी। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, वो क्या करेगा इसका x माइनस 7 बटा में 4 के बराबर, तो ये क्या आ गया है प्लस माइनस 5 के बटा में 4 आ गया, यानी x के बराबर हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 5 बटा में 4 जो है, और ये माइनस आगे जाते ही प्लस का कितना हो गया है 7 बटा 4 हो गया। ये लो जी बॉक्स में बंद कर दिया, वैल्यू निकाल देनी हमें। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, यदि हम यहाँ पॉजिटिव का साइन लेते हैं यानी धनात्मक वैल्यू लेते हैं, जिसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में धनात्मक वैल्यू लेने पर, धनात्मक मान के लिए हमारे पास देखो क्या है, धनात्मक मान हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू कितना है, प्लस का तो 5 बटा 4 लिखो, यहाँ ये लिख दिया है 5 बटा में 4, और प्लस का 7 बटा 4 है, प्लस का कितना है 7 बटा 4, x का मान कितना आ गया है, ये आ गया 12 के बटा में 4 तो बराबर 3, यानी x का मान कितना आ गया है, पहला आंसर हमारा x का मान 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मान क्या लिखने वाले हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखना होता है हमें यहाँ सामने कि ऋणात्मक मान लिया जाए तो क्या मिलने वाला है, ऋणात्मक मान लेने पर हमारे पास यहाँ रहा x बराबर माइनस का 5 बटा 4 और प्लस का 7 बटा 4, तो माइनस का क्या है 5 बटा 4, प्लस का कितना है 7 बटा 4 है। क्या लिख देंगे इसके लिए, देखिए यहाँ आ गया x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम है तो 4 आ गया, 7 में से 5 जाएगा 2 का मान कितना बनेगा 1 बटा 2, यानी x का मान कितना है 1 बटा में 2 है, वो हमारे पास क्या है इसका आंसर है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो पहले फॉर्मूला करवाया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो बात करवाई है उसको अच्छे से समझिए। इसका आगे का क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।